तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में क्रिप्टो वर्ल्ड से रिलेटेड। और ये वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग रही है क्योंकि हम सभी को पता है कि इंडिया में अब टैक्स भरने का टाइम आ रहा है। 31 जुलाई शायद इनका टाइम होता है, तो यहाँ पर हम सभी को टैक्स फाइलिंग करना होता है। और आप में से बहुत सारे लोग पाई कॉइन होल्ड करके बैठे हो या पाई कॉइन का कुछ हिस्सा सेल भी कर चुके हो, तो इसके ऊपर आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अगर सही से टैक्स फाइल नहीं करते तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। अब देखो, ये वीडियो प्रॉपर एजुकेशन के लिए है, डराने के लिए नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो आपके सामने यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है, कितना देना पड़ेगा आपको टैक्स के रूप में और क्या क्या इसके जो है प्रोसेसेस होने वाले हैं। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अभी हम लोगों ने देखा कि एक जो है बहुत सारे ऐसे केस निकल के आते रहते हैं कि किसी ने जो है यहाँ पर 60 लाख का नोटिस पा लिया, किसी ने 80 लाख का नोटिस पा लिया टैक्स के, क्रिप्टो को टैक्स को लेकर के। और यहाँ पर जो है बहुत सारी कम्युनिटी जो है वो घबरा जाती है। कोई कहता है कि भाई मैंने 3 लाख ही इन्वेस्ट किए थे लेकिन हमें 60 लाख का नोटिस आ गया, हमें 80 लाख का नोटिस आ गया। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? देखो, जैसे जैसे एआई एडवांस हो रहा है, आप कितना भी अपना क्रिप्टो ट्रांजैक्शन छुपाने की कोशिश कर लो, गवर्नमेंट के पास भी एआई टेक्नोलॉजीज़ हैं। गवर्नमेंट भी आपको स्कैन कर सकती है, अपने कंट्री मेंबर्स को स्कैन कर सकती है कि उनके ट्रांजैक्शंस किस तरीके से जा रहे हैं। ट्रांजैक्शंस बिहेवियर पूरा जो है क्रिप्टो का डाटा ब्लॉकचेन के ऊपर होता है। तो अगर कोई सोच रहा है अभी भी कि भाई हम तो बहुत ओवर स्मार्ट है और हम टैक्स से बच सकते हैं यहाँ पर इस वॉलेट में लेके ऐसे सेल करके वैसे सेल करके, तो एआई अभी और स्मार्ट होने वाला है और कैसे ना कैसे ये आप लोगों को स्कैन करके पकड़ लेंगे। अगर आप लोग जो है गवर्नमेंट से तेज बनने की कोशिश कर रहे हो तो बाद में आपको इसका 4x 10x फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो क्यों ना हम अभी से ही क्लीन होकर के चले। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाई गवर्नमेंट एकदम पगला गई है। 30% क्रिप्टो के ऊपर टैक्स ले रही है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा है। आप अगर सोचो कि गवर्नमेंट का वीडीए का टैक्स है, वर्चुअल डिजिटल एसेट का टैक्स 30% प्लस में यहाँ पर 4% का सेस भी लेते हैं, बहुत केसेस में 1% का टीडीएस भी लेते हैं। तो 30% ही नहीं, अप टू 35% जो है टैक्स यहाँ पर लोग पे कर रहे हैं अगर वो क्रिप्टो में यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। इसीलिए एक डाटा के अनुसार 60 बिलियन से भी ज़्यादा का ट्रेडिंग वॉल्यूम इंडिया से बाहर जा रहा है। मतलब जो भी क्रिप्टो को प्रेफर कर रहे हैं वो तो या दुबई या ऐसे क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्रीज़ में शिफ्ट होना चाह रहे हैं जहां पर टैक्स है या बहुत कम है या बिल्कुल ज़ीरो है। तो इस हिसाब से जो है इंडिया अपना खुद का क्रिप्टो का हब बनाने से भी कदम पीछे खींच रहा है। और ये रिपोर्ट निकल के आई है, इनकी कमेटी में भी इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रही है। तो अब पता नहीं भाई ये लोग इसके ऊपर कब चेंज करें या ना करें, क्योंकि 2022 या 21 के बाद से ये लोग जो गवर्नमेंट है, हमारी निर्मला सीतारमन ताई हैं, वो यहाँ पर ये बिल्कुल ठान के बैठी है कि इंडिया के लोगों को क्रिप्टो से दूर रखना है। जबकि क्रिप्टो पूरी दुनिया अपना रही है, यूएस जैसी इतनी बड़ी इकोनॉमी अपना रही है, लेकिन इन लोगों को यह है कि क्रिप्टो जब ट्रेस नहीं हो पाएगा तो हम जो है यहाँ पर इसको अलाउ ही नहीं करेंगे, इस पे इतना ज़्यादा टैक्स इंपोज कर देंगे कि लोग जो है इसको यहाँ पर प्रेफर ही ना करें। लेकिन क्रिप्टो इतना पॉपुलर है कि क्रिप्टो के चक्कर में लोग देश से बाहर जा करके यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करने को मजबूर है, लेकिन क्रिप्टो के ऊपर जो है यहाँ पर अपना इंटरेस्ट दिखाना नहीं छोड़ रहे हैं। तो आई होप भैया इनकी आंखें खुले और जल्दी से ये लोग जो है ये सारे जो भी इन्होंने रूल लगाए हैं, 30% तो यार बहुत हो जाता है, 15%, 10% अगर आप इंडिया जैसी इकोनॉमी में करना चाहते हो तो इसका आधा भी कर दोगे तो भी आप जो है बहुत ही सक्सेसफुल होगे। और बहुत सारे लोग जो है इंडिया से ही बैठ करके ट्रेड करेंगे, क्योंकि 10-15% किसी को भी वो खलता नहीं है। जहाँ पर 35% आपने अगर मान लेते हैं कि 1 लाख का गेन किया तो 35,000 रुपये तो फ्री का सरकार ले गई, आपने अपना रिस्क लिया। और ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर जो है सरकार ऐसा करती है कि अगर आपको लॉस हो गया तो नहीं जी चलो हम आपका टैक्स माफ़ करते नहीं। अब मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कैसे प्रोसीजर जो है काम करता है। अब देखो, अभी जो यहाँ पर टैक्स को लेकर के एक नोटिस आया था, आपने देखा कि ये वायरल भी हो रहा था, 80 लाख का नोटिस, जबकि वो बंदा कह रहा है कि हमने 3-4 लाख का तो ट्रेड ही किया था।
तो गवर्नमेंट अब जो है एक्सचेंजेस के साथ में कंप्लाई करके चल रही हैं। एक्सचेंजेस इनको डाटा भेजते हैं, तो आप अगर इनकम टैक्स में सही से चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करते हो तो गवर्नमेंट मान के चलेगी कि यस आपने इतने का ट्रेड किया है। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पर अपनी बात बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 4 लाख का बिटकॉइन खरीदा और बिटकॉइन 4 लाख का खरीदा, तो बिटकॉइन जो है घाटे में चला गया, 3.5 लाख का हो गया। फिर मैंने बिटकॉइन बेच दिया, फिर मैं जो है किसी और कॉइन पे लगाता हूँ, इथीरियम पे लगा दिया। फिर ऐसे करते करते मैं 10-15 कॉइनों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ। किसी में प्रॉफिट होता है, किसी में लॉस होता है, और मैं गवर्नमेंट को सही तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई मैंने यहाँ पर इतना लॉस खाया, यहाँ पर इतना गेन किया, यहाँ पर ये चीज़ किया। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट को जो एक्सचेंजेस अपना डाटा शेयर कर रहा है, गवर्नमेंट को वो एक्सचेंजेस ये दिखा रही है कि इसने 4 लाख का बिटकॉइन खरीदा, इसने फिर 3.5 लाख का इथीरियम खरीदा। फिर ऐसे करते गवर्नमेंट फिर उस चीज़ को प्लस कर देती है और प्लस करके आपसे बोलती है कि भाई आपने इतने इतने यहाँ पर जो है पैसे लगाए, इतने इतने एसेट्स खरीदे, तो इनका टैक्स दो। फिर उसके बाद ये पैसे आपने निकाले या जो भी हुआ। तो टोटल कहने का मतलब है कि अगर आप किसी क्रिप्टो के एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो बेसिकली आपको करना यह है कि उसका पूरा डाटा डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको पूरा एक जो है एक्सेल शीट बना करके जब आप ITR फाइल करोगे तो वो आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई हमने यहाँ पर जो है 3 लाख का ट्रेड किया, 3 लाख का ट्रेड करने के बाद इसमें 1 लाख का अगर गेन हुआ, जैसे मान लो आपने 3 लाख रुपए लगाए, 3 लाख रुपए लगाने के बाद आप 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लेते हो, तो 3 लाख रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा, कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स लगेगा। तो आप जो है फिर 1 लाख रुपए जो आपने यहाँ पर कमाए उसके ऊपर आपको 35% भरना है, 4% सेस, 1% TDS करके। तो इस तरीके से आपको ये एक्सप्लेन करके एक्सेल शीट पे या जिस भी शीट पे आपको गवर्नमेंट को बताना है कि मैंने 3 लाख लगाए, 1 लाख का मेरा गेन है, ये रहा, मैंने यहाँ पर जो है इतना पैसा भरा है, और उस एक्सचेंज पे जिस पे आपने लगाया है उसके जो है बैलेंस शीट या जो भी आप डाटा आपको मिल रहा है वहाँ से डाउनलोड करके वो आप उसके ऊपर अटैच कर दोगे। तो बेसिकली आज के टाइम में अगर आपको टैक्स नोटिस से बचना है तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी एक्सचेंजेस से डाटा मिलता है वो यहाँ पर जो है उसके हिसाब से आपके ऊपर जो है टैक्स इंपोज करती है। अभी AI इतना तगड़ा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट जो है पूरी चीज़ों को स्कैन करने लग जाए, लेकिन हाँ इन फ्यूचर स्कैन करेगी, और आप अगर कुछ चीज़ हाइड कर रहे हो तो फिर वो आपके सामने ले जाके आपके मुंह पे मारेगी कि ले भाई तूने ये नहीं बताया था, अब इसके बदले इसका इतना पेनल्टी जो है भर। तो इसीलिए पहले ही आपको तैयार रहना है। क्रिप्टो देखो रिस्की तो है ही, लेकिन इसमें भी जो चीज़ लोग क्लियरिटी के साथ कर रहे हैं, जो लोग जो है यहाँ पर अपना फेयरनेस रख करके कर रहे हैं, वो लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो ये वाला सीन जो है पर्टिकुलरली हो रहा है यहाँ पर। आप पाई कॉइन के केस में यहाँ पर क्या आपको मिलता है, देखो पाई कॉइन मान लेते हैं कि आपने 1000 पाई कॉइन अभी रखे हुए हैं, जब तक आप अपने पास कोई भी क्रिप्टो होल्ड करके रखते हो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। जब आप क्रिप्टो को सेल करते हो तब आपको टैक्स देना है। अब मान लो इस केसेस में भी टैक्स नहीं देना कि मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए किसी प्लेटफॉर्म पे डाले और मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, मैंने उसको निकाल लिया, तो मैं सिंपल दिखा दूंगा कि भाई मैंने डाले थे, मैंने यहाँ पर जो है इसको सिंपल निकाल लिया है, तो मेरा कोई गेन नहीं हुआ है, ये मेरा ही पैसा था जिसको मैंने वापस निकाल लिया है। अब इसके ऊपर भी आप लोग एक बार ढंग से रिसर्च कर लेना, AI है, हर चीज़ है, वो देख लोगे। लेकिन आप जब गेन कर लेते हो 1 लाख डाल करके, अगर आपने 1 लाख कमा लिए तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा और देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आप स्कैन हो जाओगे, जो कि लोग हो रहे हैं और दे रहे हैं। तो पाई के केस में भी अगर किसी ने 5000 पाई होल्ड करके रखा है, 10,000 होल्ड करके रखा है, 1000 होल्ड करके रखा है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों अगर पाई मान लेते हैं कि आपने 1 लाख का अमाउंट सेल किया, पाई का जो भी प्राइस चल रहा हो डजंट मैटर्स, तो जो भी प्राइस चल रहा है आपने 1 लाख का पाई सेल किया, उसके ऊपर आपको फ्लैट 35% का टैक्स देना ही है। आप अगर सोच रहे हो, बहुत सारे लोग सेल करके बैठ गए हो, इसको जो है अभी इनकम टैक्स में नहीं आने दे रहे हो, तो यहाँ पर बाद में ये स्कैन होगा और फिर उसके बाद आपको फाइन के साथ में यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि देखो अगर आप किसी कंट्री में लीगली रहना चाहते हो तो बेसिकली आपको उस तरीके से चलना पड़ता है। देखो इन सब चीज़ों को भी बचने के बहुत तरीके होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, लेकिन टोटल कहने का मतलब ये है कि आपको गवर्नमेंट के साथ कंप्लाई होकर चलना पड़ता है। चाहे गवर्नमेंट 90% का टैक्स लगा देगी तब भी आपको देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इस देश में रह रहे हो तो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात यह है। और इसको अगर आप बाईपास करना चाहते हो,
हो तो सिंपल दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर जाओ। अगर आप 50 लाख 1 करोड़ का ट्रेड करते हो तो भाई कहीं 2-3 लाख रुपए मंथली एक्सपेंस करके दुबई जैसे शहर में शिफ्ट हो जाओ, वहाँ से ट्रेड करो। सिंपल। अगर आप इंडिया में हो तो आपको यहाँ पर ट्रेड जो है इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो पाई के ऊपर आपको फ्लैट 35% लगभग जो है देना पड़ेगा। जब आप पाई विड्रॉ करो तो आप उसका एक पर्टिकुलर डाटा निकाल लो। डाटा निकालोगे तो जब आप ITR फाइल करने जाओगे साल के लास्ट में, तो आप उस ITR पे वो डाटा एक्सप्लेन करोगे भाई मैंने 1000 पाई सेल किए हैं, जो भी इसका वर्थ है, या 1 लाख वर्थ है, इतने के पाई मैंने सेल किए और ये रहा आपका टैक्स, ये है बैलेंस शीट। प्रॉपर बना करके उनको समझाओ, क्योंकि अगर आप नहीं समझाओगे तो फिर वही बात है, नोटिस आने के बाद फिर दोबारा समझाना पड़ेगा, तो फिर हो सकता है कि आपको कुछ पैसा भी यहाँ पर पे करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें जो है हो जाती हैं। अभी आगे का मुझे पता नहीं है, मैं तो अपना जो है पूरा का पूरा प्रोसीजर CA से ही करवाता हूँ, क्योंकि देखो CA हम सब लोगों से बहुत ज़्यादा जानता है, उसको नॉलेज होता है। लेकिन CA में भी 2 कैटेगरी के CA होते हैं। एक तो क्रिप्टो के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। अगर आप चाहोगे तो मैं सजेस्ट भी कर दूंगा, जिसमें कि आप जो है टैक्स फाइलिंग वगैरह किससे करवाओगे, कैसे करवाओगे, अभी मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो आप एक बार अपने CA से जाकर डिस्कस कर लेना। या तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पर आपको वर्चुअल CA मिल जाएगा। आप उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करोगे तो वो आपको जो है यहाँ पर सलाह दे देगा, आपको बताएगा कि कैसे क्या करना है आपको इन चीज़ों में। तो इस तरीके से जो है आप इससे आगे बढ़ पाओगे। और आपको मैं हमेशा सजेस्ट करके यही चल रहा हूँ कि देखो बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं, गवर्नमेंट कभी भी ये स्कैन नहीं कर पाती, लेकिन AI इतना ज़्यादा हरामी चीज़ इंसान ने इन्वेंट करी है कि गवर्नमेंट इसका अगर इस्तेमाल करेगी तो आपका पूरा चेन निकाल करके रख देगा। गवर्नमेंट पूछेगी कि भाई ये पूरा का पूरा चेन तेरे से मिल रहा है, तूने इतना ट्रांजैक्शन किया है, तूने ऐसे किया है, कैसे किया है, तो आप उसका एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे बाद में, जबकि आपको शुरू में ही ये चीज़ें करके चलनी है। समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टैक्स चोरी करो भाई, बिल्कुल भी मत करो। अगर आप जाओगे तो इसके लेने के देने पड़ जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा फाइन ही भरना पड़ जाएगा, क्योंकि हमारी निर्मला ताई ने जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हैवी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। तो ये चीज़ें भूल कर भी मत करना, अपने CA से जाकर के कंसल्ट करना। एक और प्रॉब्लम आती है लोगों को कि लोग पूछते हैं कि भाई पेमेंट अगर हमने क्रिप्टो में रिसीव किया तो उसके ऊपर भी 30% टैक्स देना पड़ेगा क्या? अब यहाँ पर भी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है कि क्रिप्टो जो आपने रिसीव किया वो किस पर्पस के लिए किया। अगर आपने कोई काम किया है तो आप वहाँ से जो है, जैसे मान लो मैंने जो है किसी को सर्विस दी, मैंने उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग कर दिया और उससे बोला कि भाई मुझे $100 चाहिए, तो $100 उसने मेरे को क्रिप्टो में भेजा, मैंने वो क्रिप्टो का $100 जो है निकाल लिया 1% TDS दे करके, तो वो बिल्कुल टैक्स फ्री है क्योंकि वहाँ पर मैंने उससे निकाला है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि भाई ये जो है मैंने किसी से वर्क के पैसे लिए हैं, तब वहाँ पर आपको 35% देना पड़ेगा। मैं अगर गवर्नमेंट को एक बैलेंस शीट पे लगा के बोलूँ कि भाई ये ईमेल रही, यहाँ पर इस बंदे ने मेरे को कांटेक्ट किया था, यहाँ पर इस बंदे से मेरी डील फाइनल हुई कि हम जो है 500 या $100 में करने वाले हैं, और फिर उस बंदे ने मुझे इस एड्रेस पे उस दिन यहाँ पर इतने पैसे भेजे, तो गवर्नमेंट वो चीज़ें अपने नोटिस के अंडर लाएगी और उसको ट्रैक भी कर पाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब आप अपना एड्रेस शेयर करोगे तो देखेगी कि हाँ उस दिन ये पेमेंट आया था या ये पेमेंट इस अमाउंट का आया भी था, उसके आसपास ये नहीं आया था, तो आप लोग सेफ रहोगे। वहीं पर आप सिर्फ अगर गवर्नमेंट से ये बोल देते हो कि भाई मैंने ये जो है डिजिटल मार्केटिंग के लिए चार्ज किया $100, तो गवर्नमेंट पूछेगी कि भाई दिखा इसका प्रूफ क्या है। और प्रूफ सिर्फ बोल देने से नहीं होता, प्रूफ आपको मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर रखना पड़ेगा, ईमेल का स्क्रीनशॉट लेकर रखना पड़ेगा, और टेक्स्ट के साथ में अटैच करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर कोई रिसिप्ट है तो वो भी गवर्नमेंट को जो है वहाँ पर ITR में आपको दिखाना पड़ेगा। रिसिप्ट वगैरह नहीं भी हो तो भी ईमेल भी एक बहुत जरिया हो जाता है। ईमेल हो गया, मैसेज हो गया, मैसेज का स्क्रीनशॉट हो गया। तो समझ में आ रहा है, ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन हमें इसको पॉजिटिव दिमाग से सही तरीके से करना है। जो हमने कमाया है, गवर्नमेंट का जो भी रूल है उसको गवर्नमेंट को उतना हमें दे देता है। सिंपल हम फ्री रहेंगे, वरना अगर आप ऊंच नीच करने की कोशिश करोगे तो वही बात है, ट्रिक में फंसते रहोगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों देखो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ कि आपको दिमाग से काम लेना है, दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। पूरी इंडिया के लोग क्रिप्टो कर ही रहे हैं ना, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना। तो वो जो कर रहे हैं कंप्लाइंट्स में आकर के कर रहे हैं तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ रहोगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। हाँ, अगर आपको
कैसे फॉर्मली टैक्स भरते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, इन सब के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। मैं इस चीज़ के ऊपर भी वीडियो बना करके आप लोगों को जल्दी ही एक्सप्लेन कर दूंगा। जो मैंने वादा किया था आप लोगों को ये वीडियो डिलीवर कर दिया। वीडियो को लाइक कर देना। मेरे टेलीग्राम का ग्रुप भी है, वहाँ पर भी जाकर जुड़ जाया करो। इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको बहुत सारे अपडेट्स देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।